हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित कई नई नियुक्तियां व कई नए बदलाव देखने को मिला है। उसी की अपडेट के साथ आज आप सभी के लिए वर्तमान में कौन क्या है न्यू अपडेट के साथ लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट व डिटेल के साथ हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के और अच्छी क्वालिटी के साथ हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत का दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जी का जो वेतन है वर्तमान में 5 लाख रुपए पर मंथ है और जो सुविधाएं और भत्ते मिलती हैं वह सभी एक्स्ट्रा जितनी भी सुविधाएं हैं वह सभी दी जाती हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यह पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात करें शपथ की, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी नए बन गए हैं 14वें नंबर के भारत के नए उपराष्ट्रपति। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अब ये बन गए हैं उपराष्ट्रपति भारत के 14वें नंबर के। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है राज्यसभा लोकसभा में। उपराष्ट्रपति जो होता है हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये 4 लाख रुपए पर मंथ है, यानी कि राष्ट्रपति से 1 लाख रुपए कम है। और जो सुविधाएं भत्ते हैं वो सभी दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। वहीं बात करें भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दोस्तों उदय उमेश ललित 49वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इन्होंने NB रमना यानी नथालापति वेंकट रमना का स्थान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? HJ कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अगर दोस्तों आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आंसर आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये पर मंथ है और सारी जो सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं वो सभी दिए जाते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 के तहत, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 75 आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है?
तो दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 को। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था ये 1905 में हुआ था। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा। बात करें वर्तमान में रेल मंत्री की, तो अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में रेल मंत्री हैं और मुख्यालय जो रेलवे का है वो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो साथ साथ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा और सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी के नए प्रमुख कौन बने। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, राजेश कुमार श्रीवास्तव ये नए बन गए हैं ओएनजीसी के नए प्रमुख। इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, तो इसे ज़रूर अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, ये भी बिल्कुल नए नियुक्त हुए हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर बी कामत। तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डीआरडीओ की स्थापना 1950 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1956 को और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसे हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहा जाता है, इंग्लिश में KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। ये दोस्तों पहली महिला महानिदेशक हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये बन गई हैं CSIR की पहली महिला महानिदेशक। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। इसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों कुलदीप सिंह वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में NCC के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों गुरबीर पाल सिंह वर्तमान में 34वें नंबर के NCC के महानिदेशक हैं। NCC की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। दोस्तों NCC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये NCC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष कौन है। तो PK पुरवार वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष हैं। BSNL की स्थापना सन 2000 में हुई थी और दोस्तों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी कब अलग हुआ था, सन 2000 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था जो सन 2000 में अलग हुआ था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है और BSNL का जो फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है। तो सोमा मंडल वर्तमान में सेल की अध्यक्ष हैं। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो गोविंदा राजोलू चिंताला वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और जो नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं RK गुप्ता। तो ये दोनों नई अपडेट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य उप चुनाव आयुक्त। तो मुख्य उप चुनाव आयुक्त बने हैं आर.के. गुप्ता। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी जी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी की स्थापना 1926 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथ 10वें नंबर के वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बात करें इसके संस्थापक और अध्यक्ष की, तो इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे, वही इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एनएचएआई की अध्यक्ष कौन है? यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। एनएचएआई की स्थापना 1988 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने? तो दिनकर गुप्ता एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने? तो दोस्तों तपन कुमार डेका आईबी के नए निदेशक बन गए हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 1887 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई को पीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों निधि छिब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्छ बने हैं। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? पहली महिला कुलपति है इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, शांति श्री धूलपुरी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है। जेएनयू का मतलब जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी की। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1969 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो दोस्तों मनोज पांडे वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं और उप प्रमुख हैं बीएस राजू। थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो दोस्तों एडमिरल आर हरिकुमार 25वें नंबर के वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं। नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, तो इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों संजीव कपूर वर्तमान में भारत के महानिदेशक हैं भारतीय वायुसेना के। उप प्रमुख की अगर बात करें तो संदीप सिंह उप प्रमुख हैं। बात करें स्थापना की तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन इसका दिवस मनाया जाता है, तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बीएसई के अध्यक्ष कौन है? बीएसई का मतलब दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई एनएससी आपने शेयर मार्केट से संबंधित है। अगर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आपको जरूर पता होगा बीएसई और एनएससी के बारे में। तो दोस्तों आपने न्यूज़ में भी देखा होगा सेशंक इतना चला गया, सेशंक डाउन हो गया, सेशंक उछाल पे। तो ये क्या है, बीएसई एनएससी शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। तो बीएसई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो एसएस मुद्रा हैं। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान लिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएससी के एमडी एवं सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान एनएससी के एमडी और सीईओ हैं। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। एनएससी की स्थापना 1992 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में जो एनएससी के अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक कौन हैं? तो विवेक गोगिया जी वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक हैं। एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसे हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीओएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज मुकुंद नरवाने यानी कि एमएम नरवाने वर्तमान में सीओएससी के अध्यक्ष हैं। सीओएससी का मतलब होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं। प्रथम सीडीएस जो थे वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीत डोभाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिश्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूआईडीएआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों सौरभ गर्ग वर्तमान में यूआईडीएआई के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यूआईडीएआई का मतलब कि आपके आधार कार्ड से संबंधित है। 2009 से ही आपका आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था। इसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के अधीन आधार कार्ड की पूरी डिटेल रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इफ़को के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप संघानी जी वर्तमान में इफ़को के अध्यक्ष हैं। इफ़को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, तो इसे ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बार्क के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजीत कुमार मोहंती जो वर्तमान में बार्क के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1954 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो सुरंजन दास ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी इसे शॉर्ट में AIU कहा जाता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने? तो दोस्तों विनीत शरण BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। BCCI की स्थापना 1988 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरभ गांगुली BCCI के और CEO हैं हेमांग अमीन और सचिव हैं जय शाह। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो दोस्तों BCCI से जितने भी संबंधित पॉइंट इसमें बताया मैंने, ये सभी आपको जरूर ध्यान रखने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपके 5 से 6 पॉइंट कवर हुए, लेकिन वो 5 से 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB के नए महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों SL थाउसेन SSB के नए महानिदेशक बने हैं। इसी के साथ इनको ITBP का भी अतिरिक्त प्रभार यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ITBP और SSB दोनों के इस समय ये कह सकते हैं महानिदेशक हैं। SSB की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और नई अपडेट थी, वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।